दोस्तों, परमेश्वर ने अपनी कलीसिया को चुने हुए लोगों के द्वारा से सुसज्जित किया है और इस कलीसिया के लोगों को परमेश्वर ने अपनी दुल्हन का दर्जा दिया है। परंतु इस बात को हम पाते हैं कि अनेक लोग ऐसे हैं जो कि दुल्हन होने के बावजूद भी लज्जा का जीवन जीते हैं, जो कि परमेश्वर के वचन के अनुरूप नहीं है। एक कलीसिया को या उसके लिए कौन सी बातें लज्जा की हैं जिनका परित्याग कलीसिया के लोगों को करना है। आइए मेरे साथ शामिल होएं और इस बात को जानें कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि परमेश्वर की कलीसिया अर्थात दुल्हन को परित्याग करना है, जो उसके लिए लज्जा की बातें हैं। दोस्तों, आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। आप सत्यवचन बाइबल अध्ययन कार्यक्रम देख रहे हैं और मैं आपका भाई इस अध्ययन में आपका स्वागत करता हूं। आपकी उपस्थिति यह प्रकट करती है कि आप परमेश्वर से कितना प्रेम करते हैं, इसलिए आप स्मरण रखकर प्रतिदिन हमारे साथ इस अध्ययन में शामिल होते हैं। दोस्तों, हम इन दिनों इफिसियों को लिखे गए पत्र के द्वारा कलीसिया को दिए गए निर्देशों का मनन कर रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हुए उन बातों को देखेंगे कि कलीसिया जो कि एक दुल्हन के रूप में देखी जा रही है, उसे उन लज्जा के कामों का त्याग ही नहीं करना है, पर उसकी चर्चा भी उसके लिए लज्जा की बात है। यहाँ पर बुद्धिमान और निर्बुद्धि विश्वासी के आचरण को हम देख सकते हैं। जैसा उदाहरण प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 25 अध्याय में दिया था कि 10 कुंवारियां थीं जो अपने दुल्हे से मिलने के लिए तैयार थीं। उनमें से 5 समझदार और 5 मूर्ख थीं। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, पर समझदारों ने मशालों के साथ कुप्पियों में तेल भी भर लिया। आज अनेक विश्वासियों का जीवन उन खाली मशालों के समान है जिनमें तेल अर्थात वचन का अनुसरण नहीं है। हमारा जीवन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वचन पर आधारित होना चाहिए कि क्या हम उस पर चल रहे हैं या नहीं। वचन को जानना समझना एक बात है और उसके अनुसार चलना दूसरी बात है। वचन पर ना चलना मूर्खता है और उस पर चलना बुद्धिमानी या समझदारी है। आइए देखते हैं कि हम कैसे समझदार बने रह सकते हैं और अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। प्रिय मित्रों, आइए आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें और पढ़ें इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 11 से 13 पद। यहाँ पर लिखा हुआ है, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो, वरन उन पर उलाहना दो, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। पर जितने कामों पर उलाहना दिया जाता है वे सब ज्योति से प्रकट होते हैं, क्योंकि जो सब कुछ को प्रकट करता है वह ज्योति है। ध्यान दीजिए, हमें अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी नहीं होना है। परमेश्वर की संतान अंधकार के कामों में सहभागी नहीं हो सकती है। भौतिक संसार में भी अंधकार और ज्योति का मेल नहीं होता है, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लज्जा की बात है। जी हाँ, हमें उनके बारे में बात भी नहीं करनी है। आगे कहता है, हमें उनकी उलाहना अर्थात उनमें सुधार करना है। इसका अर्थ यह नहीं कि विश्वासी एक सुधारक बन जाए। इसका अर्थ है कि विश्वासी अपने जीवन की ज्योति के द्वारा अंधकार के कामों के लिए झिड़कना है। ज्योति अंधकार की छिपी बातों को प्रकट करती है। अंधकार प्रचार से दूर नहीं होता है। उसे समाप्त करने के लिए ज्योति की आवश्यकता होती है। कुछ लोग उद्धार से वंचित मनुष्य को कहते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरे मित्रों, यह अंधकार दूर करने की विधि नहीं है। आपको स्वयं ज्योति बनना है। आप मनुष्य से नहीं कह सकते कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मुझे पत्र मिलते हैं जिनमें लिखा होता है कि पापों के विरुद्ध प्रचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है। मेरा काम है परमेश्वर के वचन की ज्योति जलाना, अर्थात
परमेश्वर जिस बात को उचित कहता है उसे प्रकट करना। आप किसी को भाषण देकर या अनुचित प्रचार करके परमेश्वर के निकट नहीं ला सकते। यह आपका काम नहीं है कि किसी का आचरण बदलें। वह नहीं बदलेगा। बदलाव लाने के लिए उसे नया जन्म लेना आवश्यक है। जी हाँ, आप उसे उंगली दिखाकर नहीं कह सकते ऐसा मत करो। बुरे मनुष्य मत बनो। आपको ज्योति बनना है और ज्योति अंधकार दूर करती है। एक बार एक महिला ने मुझे बताया कि उसका पति उद्धार से वंचित है और मैं उसके लिए प्रार्थना करूं। मैंने निष्ठापूर्वक प्रार्थना की। फिर एक दिन उसने मुझे बताया कि वह आराधना में तो आता है, परंतु प्रभु यीशु को ग्रहण करने का निमंत्रण स्वीकार नहीं करता है। उसने मुझसे कहा, मैं सुबह नाश्ते के समय रो रो कर उससे प्रभु को ग्रहण करने के लिए कहती हूँ। रात के भोजन पर मैं फिर रो रो कर उसे यही बात कहती हूँ। मैं सोचने लगा, दिन में दोनों बार एक रोती हुई स्त्री के साथ भोजन करना कैसा होता होगा। मैंने उससे कहा कि वह उससे अब कभी यह चर्चा ना करे। उसे अच्छे से अच्छा भोजन दे और यथासंभव उसके साथ मधुर व्यवहार करे। उसने कहा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें तो गवाही देनी है। देखा आपने, वह गवाही देने का अर्थ ही नहीं समझती थी, परंतु उसने मेरी बात मानी। उसने अपने पति को भाषण देना बंद कर दिया और परिणाम यह हुआ कि 6 महीने में ही उसने प्रभु को ग्रहण कर लिया। अब तक वह एक गलत प्रचारक का प्रचार सुन रहा था। वह ज्योति बनने की अपेक्षा उस पर प्रचार कर रही थी। मेरे मित्रों, सदा स्मरण रखें कि अंधकार भाषण देने से या प्रचार करने से दूर नहीं होता है। अंधकार ज्योति से ही दूर होता है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 14 पद में हम पढ़ते हैं, इस कारण वह कहता है, हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ, तो मसीह की ज्योति तुझ पर चमकेगी। यह एक आज्ञा है जो मानवीय सामर्थ्य में संभव नहीं। मनुष्य मरकर कैसे जी सकता है? मनुष्य आत्मिक मृत्यु से पुनर्जीवित कैसे होगा? केवल परमेश्वर ही नया जीवन दे सकता है। मेरे विचार में पौलुस के कहने का अर्थ है कि वे विश्वासी जो आत्मिक निंद्रा में हैं, उन्हें जागृत होना है। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 15 से 17 पद में हम आगे पढ़ते हैं, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस कारण निर्बुद्धि न हो, पर ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। यह विश्वासी के आचरण का एक और निर्देश है। उसे बुद्धिमानी से निर्वाह करना है। उसका आचरण समय के मूल्य को पहचाने और जीवित परमेश्वर के महत्व को प्रकट करे। उसके आचरण का मुख्य उद्देश्य है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चले और उसी में स्थिर रहे। इस संसार में उसका आचरण प्रकट करता है कि वह मसीह का है। आप दुकानों में विक्रेताओं को देखेंगे कि वे कैसे तत्पर होते हैं। वह कैसा कर्मठ व्यक्ति होता है। यदि कोई परमेश्वर की संतान है तो वह नौकरी पर न हो तो उसका व्यवहार कैसा होगा? क्या वह फुर्तीला है? क्या वह कर्मठ है? क्या वह परमेश्वर के लिए जी रहा है? विश्वासी को इस संसार में ऐसा ही आचरण करना है कि जैसे वह मसीह का है। मेरे मित्रों, एक विश्वासी को ऐसा आचरण करना है जैसे वह परमेश्वर की संतान है। उससे पूछने की आवश्यकता भी ना पड़े। हम सबको अपने अपने आचरण के प्रति सावधान रहना है। तो आइए हम देखें कलीसिया का अनुभव। प्रत्येक सच्चे विश्वासी का अपना अनुभव होना चाहिए। मैं व्यक्तिगत अनुभव में विश्वास करता हूं। अब उसका यह व्यक्तिगत अनुभव क्या है, आइए देखें। इफिसियों की पत्री 5 अध्याय उसके 18 और 19 पद में हम पढ़ते हैं, दाखरस से मतवाले न बनो, क्योंकि
इससे लुचपन होता है, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। मेरे प्रियो, यह शराब की बुराइयों का प्रचार मात्र नहीं है, जबकि शराब प्राचीन युग का एक ना छूटने वाला पाप था और आज भी ऐसा ही है। यहाँ पौलुस तुलना कर रहा है, शराब के नशे में मत रहो। क्यों नहीं? क्योंकि वह क्षणिक है। वह आपको व्यर्थ खर्च और अस्पष्टता में ले जाएगी और अंततः निराशा, हताशा और व्यर्थ की बातों में ले जाएगी। विश्वासी की आवश्यकताओं में यह नहीं आता है। यह सच है कि आज के मनुष्य को किसी बात की आवश्यकता है जिसके कारण वे शराब पीते हैं। यदि वे परमेश्वर की संतान नहीं हैं, तो उनके पास अन्य कोई स्रोत या मार्ग नहीं है। जी हाँ, परमेश्वर की संतान को तो पवित्र आत्मा से भर जाना चाहिए। यही विश्वासी का व्यक्तिगत अनुभव है। तो आइए हम आगे बढ़ते हुए देखेंगे पवित्र आत्मा से भर जाने का अर्थ क्या है। पौलुस शराबी का उदाहरण देते हुए समझाता है कि जिस प्रकार आप एक शराबी को देखकर कह सकते हैं कि वह शराब से भरा हुआ है, अर्थात उसके नियंत्रण में है, उसी प्रकार विश्वासी पवित्र आत्मा से भरा होना चाहिए। विश्वासी की आवश्यकता है कि वह आत्मिक नशे से भरा हो। यह भावनाओं का उन्माद नहीं, परमेश्वर के लिए जीने और कुछ करने की कर्मठता है। इसका अर्थ है कि हम पवित्र आत्मा के नियंत्रण में हों। विश्वासी का आचरण और पवित्र आत्मा की भरपूरी परस्पर संबंधित है। पौलुस कहता है कि विश्वासी को सावधानी पूर्वक और चौकन्ना होकर तथा आत्मा से भरकर जीवन जीना चाहिए। ये विश्वासी के लिए दी गई आज्ञाएं हैं। आत्मा से भरना विश्वासी के जीवन के लिए शक्ति और कार्य ऊर्जा का लगातार नवीकरण है। यह वर्तमान की क्रिया है। आत्मा से भरा हुआ विश्वासी बुद्धिमानी से चलता ही नहीं, वरन उसका मसीही चरित्र आत्मा के फल का प्रमाण भी प्रकट करता है। गलातियों के पत्र 5 अध्याय उसके 22 और 23 पद में लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। मेरे मित्रों, विश्वासी को आत्मा के बपतिस्मे की आज्ञा कहीं नहीं दी गई है। पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसके 13 पद में लिखा है कि हमें मसीह की देह में बपतिस्मा दिया गया है। क्या यह हमारा व्यक्तिगत प्रयास है? नहीं, यह प्रभु यीशु में विश्वास के द्वारा से है। पवित्र आत्मा हमें नया जन्म देता है और हम में अंतर्वास करता है। वह हम पर मुहर लगाता है। वह हमें बपतिस्मा देकर विश्वासियों की देह में जोड़ता है। विश्वासी को मसीह की सेवा के निमित्त पवित्र आत्मा से भरना आवश्यक है। पिन्तेकोस्त के दिन शिष्य एक स्थान में एकत्र हुए थे। उन्हें मसीह के लिए संसार में निकलना था, अतः वे आत्मा से भरे गए। यह उनका अनुभव था कि उस दिन गवाही दें। मेरे विचार में आत्मा से भरना वैसा ही है जैसा पेट्रोल पंप पर जाकर अपनी कार में पेट्रोल भरना। मैं दिन आरंभ करने पर परमेश्वर से कहता हूं, हे प्रभु, मैं आज पवित्र आत्मा में जीना चाहता हूं। मैं स्वयं ऐसा नहीं कर सकता। मुझे तेरी सामर्थ्य की आवश्यकता है, तेरी सहायता की आवश्यकता है। हम विश्वासियों को आत्मा से भरे जाने की प्रार्थना से दिन आरंभ करना चाहिए। यह विश्वासियों के लिए अत्यधिक आवश्यक है। आप
कल या पिछले सप्ताह आत्मा से भर गए होंगे, परंतु यह आज के लिए पर्याप्त नहीं है। मैंने एक दिन मेरे मित्र के पेट्रोल पंप से कार की टंकी भरी और दूसरे दिन फिर उसके पास जाकर पेट्रोल भरने को कहा। उसने आश्चर्य से कहा, आपने कल ही तो टंकी भरवाई थी, आप कहाँ घूम आए? मैंने उससे कहा कि मैं बहुत दूर सूर्योदय सभा लेने गया था, फिर रविवारी आराधना की। अतः मेरे मित्रों, आप आत्मा से भर जाने के बाद परमेश्वर के लिए काम करते हैं और आत्मा में चलते हैं, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आपके पास आने वाले दिन के लिए भी पर्याप्त आत्मा हो। कल आपको फिर से आत्मा की आवश्यकता होगी, आत्मा से भरने की आवश्यकता होगी। यही कारण है कि कुछ लोग परमेश्वर के लिए सामर्थ्य रूप से काम में लिए जाते हैं, परंतु दूसरे दिन उन्हें आत्मा की आवश्यकता होती है। मुझे ऐसा अनुभव हो चुका है। मैं आपके बारे में तो नहीं जानता, निश्चय ही आपने भी ऐसा अनुभव किया होगा। हमें प्रतिदिन आत्मा की भरपूरी नए सिरे से चाहिए। इससे हमें आत्मा में जीने की क्षमता प्राप्त होती है। हम कभी कभी लड़खड़ाएंगे और गिर भी जाएंगे। मुझे याद है जब मेरा बेटा चलना सीख रहा था और एक दिन वह गिर गया। उसके माथे और नाक पर चोट लगी, परंतु वह उठकर फिर चलने लगता है और एक दिन वह दृढ़ता से चलेगा। परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं आत्मा में जीना सीखें। वह चाहता है कि हम आत्मा से भरे जाएं। मेरे प्रियो, अब प्रश्न यह है, आत्मा से भरने का प्रमाण क्या है? आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। परमेश्वर के आत्मा ने यह एक अच्छी बात कही कि आपस में गाया करो। मेरे विचार में भजन से उसका अभिप्राय है भजन संग्रह के भजन जो संगीतबद्ध थे। स्तुति गान वे थे जो विश्वासियों ने परमेश्वर की स्तुति में रचे थे और भजनों से कम औपचारिक थे। आत्मिक गीत वे थे जो आराधक के मन से उभरते थे। ये आत्मा से भर जाने के प्रमाण थे, क्योंकि वह मनुष्य के मन में आनंद भर देता है। मैं शराब और आत्मा के भरने की तुलना में एक और उदाहरण देता हूं। आजकल मधुशाला और रेस्तरां में हैप्पी आवर अर्थात आनंद का समय लिखा होता है। वहां कुछ लोग आपस में बैठकर आनंद मनाते हैं। मैंने देखा कि मनुष्य जब वहां प्रवेश कर रहा होता है तब वह आनंदित दिखाई नहीं देता है, परंतु जब वह बाहर निकलता है तब भी उसके चेहरे पर प्रसन्नता दिखाई नहीं देती है। विश्वासियों को भी आनंद की आवश्यकता होती है, परंतु बोतल नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा, जिससे कि वे प्रभु के आनंद को प्रसारित कर पाएं। प्रेरित यूहन्ना अध्याय 15 उसके पद 11 में लिखता है, और तुम्हारा आनंद पूर्ण हो जाए। यह आनंद पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु के द्वारा पूरा होता है। देखिए पहला यूहन्ना की पत्री 1 अध्याय उसके 3 और 4 पद में हमें कलीसिया की आराधना में आनंद और विनोद करना है। प्रभु का आनंद अश्लीलता नहीं है। ऐसा आनंद आत्मा के भर जाने से आता है। मेरे मित्रों, आज मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आज आप पवित्र आत्मा के उस आनंद से भरे हुए हैं, या आप आज भी संसार में अपने लिए आनंद ढूंढ रहे हैं? आज परमेश्वर चाहता है कि आप उस आनंद को प्राप्त करें जिसे परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपको व्यक्तिगत रूप से देना चाहता है। क्या आज आप उस आनंद को प्राप्त करना चाहेंगे? यदि हाँ, तो आज ही अपने जीवन को प्रभु यीशु के पास ले आइए, क्योंकि वह चाहता है कि प्रत्येक जन उसके उस आनंद से परिपूर्ण हो जाए। अपने जीवन के लिए, उन पापों के लिए पश्चाताप कीजिए और निश्चय जानिए कि वह आपके जीवन में भी
उस आनंद की भरपूरी को देगा जिसे वह आपके लिए रखा है। आज इस पर अवश्य ही चिंतन करें। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे और आप सबकी सहायता करे। दोस्तों, हमने देखा कि समझदारी का जीवन जीने के लिए हमें न केवल परमेश्वर की आत्मा पर निर्भर होना होगा, पर उससे परिपूर्ण भी होना होगा। आत्मा से परिपूर्ण होना संपूर्ण रीति से उसके अनुसार चलना है। एक विश्वासी को आत्मा से ऐसे भरा रहना है कि लोग उसे देखकर जान सकें कि वह परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है, अर्थात जैसे आत्मा कहता है वैसा ही व्यवहार करना। जब आपका मन आपको कुछ और करने को कहे, तब आप पवित्र आत्मा पर निर्भर रहकर उस कार्य को करें जो वचन आपसे कहता है। हमारे जीवन में हर कार्य, व्यवहार और आचरण पर दो विकल्प होंगे। एक आपके पुराने स्वभाव पर आधारित होगा और दूसरा नए स्वभाव पर आधारित, अर्थात वचन पर आधारित। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप किसकी बात मानते हैं। आपका प्रत्युत्तर आप पर निर्भर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। यही है नए मनुष्यत्व में जीवन जीना, यही है बुद्धिमानी से जीवन जीना, यही है आत्मा से परिपूर्ण होकर जीवन जीना। आइए हम समर्पण करें कि हम आत्मा से परिपूर्ण जीवन जिएंगे। बिना आत्मा से भरे आप परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन नहीं जी सकते। आइए दोस्तों, प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह में होकर कि आपने ना केवल हमें नया जीवन दिया, परंतु इस जीवन को जीने के लिए आपने आत्मा की सहायता हमें दिया है। और ये आत्मा जो हमारे अंदर वास करता है प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि इस आत्मा का नियंत्रण संपूर्ण रीति से हमारे जीवन पर हो। पिता, हमारे दर्शकों के लिए आज विशेष विनती इस बात पर है कि प्रभु, यदि उन्होंने अपना जीवन आपको समर्पित किया है तो वे अपने जीवन में आत्मा की परिपूर्णता पर भी विचार करें, उस पर निर्भर रहना सीखें और प्रतिदिन प्रतिपल आत्मा के अनुसार, आत्मा की शिक्षा के अनुसार जीवन जिए। प्रभु, आपका वचन निरंतर हमें आपकी आत्मा की बातें सिखाता है। आपका वचन हमें सदा आपकी बातों में बढ़ने को सहायता करता है। हमारी विनती है पिता परमेश्वर कि आप हमारे दर्शकों की सहायता करें कि वे आपके जात आत्मा में परिपूर्णता का जीवन जिए। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आज के अध्ययन के आधार पर आपने निर्णय लिया होगा कि आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन व्यतीत करेंगे और हर दिन हर पल पवित्र आत्मा की निर्भरता के अनुसार जीवन जिएंगे, निर्णय लेंगे। अगले प्रसारण में हम इस अध्ययन को आगे बढ़ाएंगे, पर इस बीच यदि आपके पास कोई प्रश्न है कि आप कैसे इन कार्यों को अपने जीवन में कर सकते हैं, तो हमसे आप संपर्क करें। उसके लिए फ़ोन, SMS, व्हाट्सएप या पत्र का उपयोग करें। अगले प्रसारण तक परमेश्वर के अनुग्रह में और पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में जीवन जीते रहें। पिछले कार्यक्रम के प्रश्न का उत्तर है बी, में नई सृष्टि है। वर्तमान में कलीसिया मसीह में नई सृष्टि है। आज के अध्ययन का प्रश्न है, पवित्र आत्मा से भरे जाने का अर्थ है ए, अन्य भाषा बोलना, बी, भविष्यवाणी करना, सी, प्रचार करना, डी, पवित्र आत्मा के नियंत्रण में जीना। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह 6 बजे से पहले विकल्प A, B, C या D के साथ अपना नाम, पता, स्थान के साथ 9651433397 पर SMS या WhatsApp करें। सभी विजेताओं को विशेष पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।